नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय हमारा संस्कृत का शिक्षण शास्त्र। आज हम लोग हमारे दोहरान कार्य के अंतर्गत लेंगे संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत रेडियो का उपयोग। कि रेडियो के माध्यम से हम लोग संस्कृत शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बना सकते हैं। तो कहीं कहीं पर हम लोग ऐसे टॉपिक्स लेकर संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से जो प्रसारित प्रोग्राम होते हैं उनको विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करके, जैसे कि अगर हम बात ले लें कि कोई श्लोक है या फिर कोई काव्य से संबंधित कोई पार्ट है, उसका अगर श्रवण विद्यार्थियों को रेडियो के माध्यम से करवाया जाएगा तो विद्यार्थी उनको सुनेंगे, उनका जो मौलिक रूप उनके सामने आएगा और वो उसे ग्रहण भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स के माध्यम, जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनके माध्यम से संस्कृत में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जो रेडियो पर प्रसारित प्रोग्राम होते हैं उनका समय और विद्यालय के समय में एकरूपता होनी चाहिए। अगर एकरूपता नहीं हुई तो हम लोग रेडियो का प्रयोग करते हो, क्योंकि रेडियो में जो प्रसारण होगा वो उसी समय होगा जब उसके प्रोग्राम का जो टाइमिंग होगा उसी समय होगा, और कक्षाएं उस समय संस्कृत विषय की कालांश लग रहा है या नहीं लग रहा है तो उसका प्रयोग करने में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन अगर सुविधा हो या समय का जो प्रबंधन है सही प्रकार से हो, तब हम रेडियो का प्रयोग संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं संस्कृत रेडियो का प्रयोग किस प्रकार होता है, ये किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। तो रेडियो भारत में पिछले कई दशकों से पिछले कई दशकों से रेडियो का उपयोग शिक्षण के लिए किया जा रहा है। शिक्षण संबंधी जो कार्यक्रम होता है वह आकाशवाणी द्वारा एक ही समय में एक साथ सभी विद्यालयों में सुना जाता है। कभी कभी कक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्यक्रम विविधता प्रदान करता है, उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार शिक्षण में रोचकता और प्रभावशीलता आती है। अब है रेडियो की उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए। उपयोगिता किस प्रकार होती है? तो पहला, अत्यंत रोचक होते हैं। जो रेडियो पर प्रसारित जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रुचिकर होते हैं, क्योंकि बालकों को एक तो किताब से पढ़ाना और फिर अलग हम लोग किसी सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ाते हैं तो उनमें रुचि वैसी उत्पन्न होती है, उनको देखना, उनको सुनना, उनमें ललकता होती है, ठीक है, ललक जाती है, तो अत्यंत रोचक होते हैं। फिर है छात्र प्रतिभा और
क्षमता का विकास होता है। इन रेडियो की जो प्रसारित प्रोग्राम होते हैं उनसे बालकों के अंदर निहित जो प्रतिभा या क्षमता होती है उसका विकास होता है। इसके अलावा छात्र सृजनशीलता के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मतलब कि छात्रों की जो क्रिएटिविटी छिपी होती है, जब वो रेडियो द्वारा प्रसारित जो प्रोग्राम या कार्यक्रम देखते हैं तो उनके द्वारा उन प्रोग्रामों को सुनकर बालकों के अंतर्गत कोई सृजनात्मकता हो छिपी होती है वो बाहर आती है। बालकों को जब ये अवसर प्रदान किए जाते हैं उनकी सृजनात्मकता है वो बाहर निकल कर आती है। इसके अलावा जो अन्य है वो है सहयोग और दायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना। जब ये प्रोग्राम होते हैं इनसे बालक है वो अपनी जो विषय वस्तु को समझने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं और अपने दायित्व की जो भावना होती है, मतलब कि उन प्रोग्रामों को देखकर वो क्या समझना है, किस प्रकार से विषय वस्तु को ग्रहण करना है, वो सारी चीज़ें बालकों के अंदर समझ विकसित होती है। और एक ये कहे कि रेडियो है उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है इन चीज़ों को सहयोग के लिए और दायित्व की भावना के लिए। फिर है भाषण की क्षमता विकसित करना। भाषण की क्षमता विकसित करना। रेडियो में प्रसारित जो भाषण होते हैं, क्योंकि पहले तो न्यूज़ वगैरह भी रेडियो के माध्यम से ही सुनी जाती थी, ठीक है, क्योंकि पिछले कई दशकों से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा में। यहाँ तक कि जो दूरस्थ शिक्षा होती है, दूर रहने वाले विद्यार्थी जो कि विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो वो इन्हीं रेडियो में प्रसारित जो आकाशवाणी के जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं और दूर रहकर भी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब जब इनमें ये भाषण वगैरह जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं उनको सुनकर विद्यार्थियों के तरफ भाषण किस प्रकार दिया जाता है, इस प्रकार के कौशल का विकास होता है। फिर है एकाग्रता ध्यान और परीक्षण द्वारा प्रत्यस्मरण का विकास होता है। जब बालक या विद्यार्थी वो एकाग्रचित होकर विषय वस्तु को समझता है, ठीक है, सुनकर ध्यान, क्योंकि जब विषय वस्तु को समझना है तो बालकों को एकाग्रचित होकर सुनना पड़ेगा। श्रवण है उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान अटेंशन होना चाहिए और परीक्षण द्वारा प्रत्यास्मरण का विकास होगा। जब वो इनको एकाग्रचित होकर सुनेंगे और खुद ही उनको स्मरण कर पाएंगे, जब विषय वस्तु को जो जानकारी वो प्राप्त कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, तब खुद ही उनके अंदर परीक्षण का जो भावना है वो उत्पन्न होगी, विकास होगा। मतलब कि क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानकारी, या फिर विषय वस्तु के अंतर्गत क्या बताया गया है, निहित भाव क्या है, वो सारी चीजें उनके अंतर्गत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर है वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास। वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास। जो अभिवृत्तियां बालकों में निहित है, बालकों में होनी चाहिए। एक अध्यापक चाहता है कि बालक है वो अपने भाषा की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत सभी कौशलों का विकास हो, ठीक है। तो जो कौशलों का विकास है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो उनके अंदर निहित अभिवृत्तियां हैं उनका विकास स्वतः ही हो जाए इन जो रेडियो से प्रसारित जो प्रोग्राम है उनके माध्यम से। तो एक अध्यापक है जब अपने शिक्षण के अंतर्गत रेडियो को सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लाता है, तो जब वो चाहता है कि बालकों के व्यवहार में जो मैं चाहता हूँ वांछनीय जो मतलब चाहना ऐसे परिवर्तन हो जाए,
तो इसके माध्यम से जब हम पाठ को रुचिकर बना लेंगे, बालकों के समझ में आने लग जाएगा, तो दिखती बात है कि जो हमने उद्देश्य लिए हैं वो उद्देश्यों के प्राप्ति हमें पाठ के अंत में हो ही जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत शिक्षण में हम लोग रेडियो का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। लिखें गृह कार्य प्रश्न अपना, रेडियो का संस्कृत शिक्षण में उपयोग बताएं। ठीक है, अब ये गृह कार्य प्रश्न आपने दोहरान कार्य का जो टॉपिक आज कंप्लीट हुआ इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखेंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।